अभ्यास क्लासेस के एक और एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो कुछ शेष भाग थे उनको हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जरूर देखें ताकि आपको चीजें समझ में आए। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए चीजों को हमने देखिए लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी युग्म का मतलब होता है जोड़ा। और इससे पहले हम लोग समझे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, चर किसको कहते हैं, इसकी भी चर्चा हमने किया था। और आज जो है हम लोग यहाँ पे जो शुरू करने वाले वो है युग्म, यानी कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जोड़ा। तो इसको हम जोड़ा भी लिख सकते थे, युग्म भी लिख सकते थे। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म या जोड़ा क्या कहलाता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म कहते हैं। देखिए जैसे में यहाँ पे यदि हम बात कहा जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 5 है, और x माइनस वाई इक्वल टू 7 है। यानी कि यहाँ पे दो युग्म लिए गए हैं, एक यह हुआ और दूसरा यह हुआ। अब सोचने वाली बात है कि यह दो मतलब एक पेयर क्यों लिया गया, एक जोड़ा समीकरण क्यों लिया गया। तो यदि चरों की मान एक होगी तो हमको एक पेयर यानी कि कहते एक पेयर एक समीकरण लेंगे, और यदि चरों की मान कितना होगी, दो होगी तो कितने लेंगे, तो दो समीकरण लेंगे। और यदि चरों की मान तीन होगी यानी तीन चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो उसमें जो है हमको समीकरण जो लेना होगा वो तीन समीकरण लेना होगा। लेकिन यहाँ पे समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे दो रैखिक समीकरण लिया है। और दो समीकरण लेने के बाद इसको हम लोग इसके युग्म कहते हैं, एक दूसरे का युग्म कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह युग्म आप लोग समझे होंगे। आगे हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का आलेख। अब देखिए यह सी हम चाहे तो बराबर के उस तरफ भी दे सकते हैं, क्योंकि रैखिक युग्म आप लोग देखे हैं कि कैसे होता है। और इसको हम लोग हल कर सकते हैं और हल करके इसका आलेख भी खींच सकते हैं। आलेख का मतलब होता है ग्राफ। और यहाँ से 5 अंकों का सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए ये परीक्षा अब पॉइंट व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इनको जरूर देखें और वीडियो को कभी भी स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो चीजें आपसे छूट जाएंगी। तो चलिए इनको हम लोग शुरू करते हैं कि इसका आलेख कैसे खींचते हैं। तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं इसकी जगह पे। यहाँ पे हम लेते हैं 2x मान के चलिए प्लस y, और मान के चलते कि -4 इक्वल टू 0, हम ऐसा लेते हैं। और इसको हमको क्या करना है, इस पर हमको एक ग्राफ खींचना है। और पहले तो इसको हम हल करेंगे और हल करने के बाद इसका ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ कैसे खींचा जाता है यह भी देखिए, क्योंकि अभी हम एक समीकरण लिए हैं, बाद में दो समीकरण लेकर के भी इसका ग्राफ हम लोग खींच करके देखेंगे कि कैसे खींचा जाता है। तो पहले हम लोगों को इसका ग्राफ खींचना है, क्योंकि पहले हम एक समीकरण का ग्राफ सीख लेंगे तो दूसरा समीकरण का भी आराम से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले x और y का मान कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आलेख चित्र हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे x बट्टा हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं ऐसे, और इसका मान चाहे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम चाहे तो इस यह चूंकि अचर है उसको चाहे तो बराबर के उस तरफ भी दे सकते हैं आप लोग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस कितना y इक्वल टू इस माइनस को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो यह हो जाएगा प्लस में कितना 4, तो यहाँ पे 4 दे दीजिएगा। और यहाँ पे x रखें, x बटे y। हम इसमें कम से कम जो हमको मान लेना होगा वो 3 मान निकालना होगा। यदि हम कम से कम और अधिक से अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 मान होनी चाहिए ग्राफ को खींचने के लिए। तो मान के चलते हैं कि हम x का मान कोई भी मान ले सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। आप चाहे तो 0 से शुरू कीजिए या माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम 0 लेकर के देखते हैं कि यह क्या होता है। तो यहाँ पे यदि हम 0 रखेंगे तो यदि देखिए यहाँ पे इसमें हम यदि 0 रखेंगे तो यहाँ पे 2 गुना अगर हम 0 करते हैं प्लस y इक्वल टू कितना 4, यह पूरा मान जो है हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस कितना y इक्वल टू 4। यदि हम 0 की बात करें तो इस 0 को नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, अर्थात y बराबर हमको कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। उसी प्रकार यदि हम 1 रखें यहाँ पे तो 2 गुना 1 कितना 2 हो जाएगा। और 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि जोड़ में है 2 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इसमें से 2 घट करके 2 बचेगा। तो यहाँ पहले हम 1 ले लेते हैं, और 1 लेंगे तो 1 गुना 2, यहाँ पे देखिए हम हल करके भी दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे 2 गुना 1 करेंगे और प्लस में y है और इक्वल टू कितना है 4 है। यह देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो यह 2 हो जाएगा, प्लस में y इक्वल टू कितना है 4 है। तो y का मान जो है हमको कितना आ जाएगा, यदि हम y के मान निकालना चाहे
तो यहाँ पे 4 घटा 2 हो जाएगा, अर्थात y बराबर यदि हम बात करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख लेंगे। एक और हमको मान लेना है, तो अभी हम 0 लिए हैं, 1 लिए हैं, एक माइनस में लेकर के देखते हैं। चूंकि माइनस में लेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि माइनस भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। तो हम -1 ही लेकर के देखते हैं कि वो -1 यानी x का मान -1 रख करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पे 2 गुना -1 प्लस कितना y बराबर कितना है, ये 4 है। यहाँ पे प्लस गुना माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा, 2 गुना 1 2 प्लस y इक्वल टू कितना 4। अब देखिए ये 2 जो है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हर हाल में हमको यहाँ पे 4 प्लस कितना 2 आएगा, और y इक्वल टू हमको कितना आ जाएगा, तो y इक्वल टू हमको आ जाएगा 6। हम यहाँ पे 6 दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम x और y का मान जो है आराम से निकाल लिया। अब इसका हमको ग्राफ खींचना है, तो हमको पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इरेज कर दिया है, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे x और y जैसे आपके ग्राफ कॉपी पे रखा हुआ होगा, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, x और y लेते हैं मान, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इस पे 0 ले लेते हैं, और यहाँ पे चूंकि यह ओरिजिन इसको हम कहते हैं, इसको 2 भाग में बांट लेंगे आप लोग ग्राफ कॉपी पे, और इसको यहाँ पर जब ऊपर नीचे ऐसे यहाँ से यहाँ तक काटेंगे तो इसको यहाँ पे y कहते हैं, और नीचे में जो होता है हम y डैश लेते हैं, ठीक है। और अगर हम ऊपर की बात करें तो दाहिने तरफ हमारा ये y हो जाएगा, और सॉरी x हो जाएगा, यहाँ x लिख देंगे, और ये जो है हम इसको मान लेंगे x डैश है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ हम आराम से खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देखेंगे यहाँ पे कि हमको x बराबर क्या दिया, x बराबर हम 0 लिए, यहाँ पे लिए हैं, तो y का मान 4 आया है। तो इस पे हम नामकरण कर देते हैं। अगर हम ओरिजिन के दाएं तरफ जाएंगे तो यह मान पॉजिटिव देगा। यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, और डॉट डॉट और भी बढ़ेगा आगे, क्योंकि आपके ग्राफ में जगह होगा। और इसमें मान देखेंगे कि जितना ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मान ऐसा रखेंगे कि हमेशा छोटा मान दे। छोटा मान देगा तो आपके जो ग्राफ कॉपी है उस पर आप आराम से चीजों को बना पाएंगे। बड़ा मान लेंगे तो फिर दिक्कत है, और बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन आसान जो होगा वो छोटा मान यदि होगा तो हम ग्राफ पे आराम से दिखा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ इधर पॉजिटिव ले लिया है, अब इधर हमको नेगेटिव लेना होगा, -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, और भी आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग। ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव देगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और थोड़ा सा ऊपर और ले लेते हैं क्योंकि 6 तक है, यहाँ पे 6, यहाँ y मान लेते हैं, ये थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि चीजें हमको समझ में आ जाए। अब देखिए यदि नीचे में उसी प्रकार जाएंगे तो यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, और भी नीचे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x का मान यदि हम 0 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाता है, 4। तो हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे, 4 क्योंकि पॉजिटिव है, तो 4 देखिए यहाँ पे निगेटिव माइनस में भी है, प्लस में भी है, तो हमको ऊपर की ओर y है, तो y ऊपर की ओर हमको यह बिंदु हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा हाईलाइटिंग करते हैं, आप लोग देख लीजिए। आप लोग पेंसिल से थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा, ज्यादा वो हाईलाइटिंग मत कीजिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। हम आपको दिखाने के लिए ये ऐसे गोल ये सर्किल दिखाए हैं ताकि आप लोगों को चीजें नजर आए। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे x बराबर 0 लिया तो y बराबर ये 4 आ गया। उसी प्रकार यदि हम x बराबर 1 है तो y बराबर कितना है, 2 है, तो x 1 यहाँ पे हो गया, और y 2 जो है पॉजिटिव है तो यह ऊपर होगा कि नीचे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यह निगेटिव है, और ऊपर की ओर देखेंगे तो यह पॉजिटिव है। इसके जस्ट ऊपर ये वाला बिंदु, ये वाला जो बिंदु होगा ये हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ पे -1 है, x बराबर -1, x बराबर -1 यहाँ पे है, और y बराबर 6। अगर हम इसके जस्ट ऊपर हम 6 की बात करेंगे, यह जस्ट ऊपर यहाँ पे जाएंगे, हे वाला बिंदु जो होगा ये 6 होगा। हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइटिंग कर देते हैं, और इसको जब आप ग्राफ पेपर पे से खींचेंगे एक स्ट्रेट लाइन देगा। इसे मेरा थोड़ा सा ये टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन आप जब कॉपी पे करेंगे तो ये बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं खींचा जाएगा, ये बिल्कुल सीधा नजर आएगा। और इस प्रकार हम लोग ग्राफ को खींचते हैं। और चूंकि यह एक समीकरण लिया था और दूसरा समीकरण लेंगे तो इसी पर ग्राफ खींचा जा सकता है, लेकिन एक समीकरण पे ग्राफ आप लोग ऐसे खींच के देखिएगा कि कैसे खींचते हैं। आज के एपिसोड में हम लोग रहेंगे यहीं तक, लेते आप लोगों से विदा। बहुत बहुत